ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंथली लव राशिफल को लेके, और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2025 का। और आज इस कार्यक्रम के दौरान हम इस सितंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, आपके जीवन में इस सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, उनको लेके किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, या फिर कहें कि लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, कैसे आप उनको डील करें, कैसे डील करने से आपको लाभ मिलेगा, ये भी साथ में हम आपको बताएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, और आप तो जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, कि जब भी लव राशि की बात होती है राशिफल की, तो मेनली हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में लव रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी इंक्लूड है। कोई चीज रह नहीं पाती है बाहर। जैसे कि सिंगल जातकों को लेकर के बात होती है कि अभी तक भी अगर आप सिंगल हैं, कुंभ लगन राशि के जातक, किसी भी कारणवश, तो क्या ये जो महीना है सितंबर 2025 आपके लिए कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम लेकर के आएगा? यानी कि आप जिसको पसंद करते हैं या चाहत रखते हैं जिसके लिए अपने दिल में, और चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो क्या ये संभव हो पाएगा? ग्रह इस बात की आपको परमिशन दे रहे हैं, क्या फेवर करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर है, तो ये रिलेशनशिप आपकी इस महीने किस दिशा में जाने वाली है? यानी कि दिशा का मतलब हो गया कि कितना एंजॉय कर पाएंगे आप, कितना इसको रिलेशनशिप को आप मजबूत बना पाएंगे, कितनी प्रोग्रेस होगी आपके इस रिलेशनशिप में, कितना आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, या ठीक इसके विपरीत तो कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स तो आने की संभावना नहीं बनती है। अगर है तो इसके ऊपर भी बात होगी। और तीसरी बात यह है कि क्या विवाह का योग बनेगा आपके लिए इस महीने, और अगर बनेगा तो जरूर बताएंगे। नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड पर्सन हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कुंभ लगन राशि के जातकों की इस महीने सितंबर 2025 में कैसी चलेगी, इस पर भी बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 जो डिस्कशन का रहेगा वो ये रहेगा कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन मैरिड होते हुए भी आपको ऐसा कोई एहसास हो रहा है, कहीं से ऐसी इंडिकेशन मिल रही हैं कि कहीं आपका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला प्रारंभ होने की कुछ संभावना शायद आपको भी नज़र आती हो, ऐसा कहीं से संकेत मिल रहा हो। तो हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको ये बात बताएंगे कि ये जो आप सोच रहे हैं या ऐसा आपको एहसास हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है या कितना ये खाली एक तरीके से मन का वहम है। और अगर आपका ये कहना है कि आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब तो सिर्फ ये बताएं कि सितंबर 2025 आप दोनों के लिए कैसा जाने वाला है, तो हम उस पर भी बात आपको करेंगे आपके साथ। अंत में बात होंगी, पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि भाई आप अपने किसी मित्र के साथ, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी इंटीमेसी था, सब कुछ था, अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छी मित्रता थी अपने अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल, लेकिन कोई भी ऐसा कारण बन गया कि जिसके कारण आप लोगों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, और दूरियां बढ़ते बढ़ते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात पैदा हो गई। लेकिन नो कॉन्टैक्ट हुए भी अब काफ़ी समय हो गया है। आप में से ही हमारे कुंभ लगन राशि के कुछ ऐसे भी जातक होंगे जो ये सोच कर चल रहे होंगे, मान के चल रहे होंगे कि चलिए ठीक है, अब जो हो गया, अब बहुत हो गया, अब हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, और अपने मित्र का जो है, मैं वही पहले जैसा साथ था ऐसा ही अगर बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अगर आपकी थिंकिंग इसी दिशा में चल रही है तो साथियों, थिंकिंग तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ बात ग्रहों पर आकर के अटकती है। अगर ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए होगा तो फिर जो ऐसा आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। और अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल नहीं होगी आपके लिए इस महीने, तो फिर ये सिर्फ दिमागी ख्यालात रह जाएंगे, दिमाग में सिर्फ विचार रह जाएंगे इस प्रकार के, फिर उसमें सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुमकिन कहें या नामुमकिन कहें या आपको असफलता कहें, जो भी आप समझ सकें अपने शब्दों में, थोड़ा मुश्किल भरा कार्य हो जाता है फिर जब ग्रह सपोर्ट नहीं करते हैं तो। और जब सपोर्ट मिलता है ग्रहों का तो काम चुटकियों में बनते हैं। तो वो भी इन बातों पर बात होगी कि भाई क्या वाकई आपका रिवाइवल जैसा कि आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप का होगा, रीयूनियन होगा अपने उस मित्र के साथ, कितनी संभावनाएं हैं, कितनी नहीं हैं, सारी डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप कुंभ लगन राशि के जातकों के साथ डिस्कशन करेंगे जो सिंगल जातक हैं।
साथियों, जो सिंगल जातक हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिए कि देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो पहली बात तो एक ये है कि आप अपने जो मित्र को पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, देखिए कई प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो लोग होते हैं कि प्यार की बात तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर प्यार होता है नहीं। वो प्यार जैसे शब्द को भी उसको मिसयूज करते हैं या करने की कोशिश करते हैं उसके नाम पर, चाहे किसी का भी जिसके साथ मित्रता बना रखी है, जो कि जिसको एक चीटिंग भी कहा जाएगा दूसरे शब्दों में। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से ये जानना भी पसंद करेंगे कि मैं ऐसी बात कोट क्यों कर रहा हूँ। इस चीज़ को मैं इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि ये जो इस महीने ग्रहों की स्थिति है आपके केस में, कुंभ लग्न राशि के जातकों के, तो आपके जो विचार हैं बड़े सात्विक, बड़े शुद्ध, बड़े पवित्र विचार रहेंगे। किस मामले में लेकर के, किस बात को लेकर के, इस बात को लेकर के कि जिसके प्रति आपके दिल में चाहत है, जिसके प्रति आप लिए प्रेम है, दिल में मोहब्बत है, उसके लिए मोहब्बत के साथ साथ अच्छे विचार भी का होना आवश्यक है, जो आपके रहेंगे इस महीने क्या, अभी काफ़ी समय तक रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति जिसको चाहता है, पसंद करता है, जिसके प्रति उसके दिल में चाहत होती है, उस चाहत के साथ साथ आप उसके विचारों का सम्मान करें, उसके प्रति भी आपके दिल में एक प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट हो, सम्मान हो। ये बहुत बड़ी बात है और यही आपके अंदर विद्यमान रहेगा, जिसको बताते हुए हमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब ये तो आपकी बात रही। आप जो भी बात उनके साथ करेंगे, जैसे भी करेंगे, आपका जो वो मित्र है ना, आपके इन ख्यालातों से, आपके विचारों से, आपकी सोच से बहुत प्रभावित होगा। प्रभावित हुए बगैर रहेगा नहीं, और प्रभावित तो होगा ही, आपकी ओर आकर्षित भी होगा। तो इसलिए ये समय है कि आप अपने मित्र को प्रपोज कर सकते हैं इस महीने में। अगर आप प्रपोज करेंगे तो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मगर अगर आप अपने फैमिली में जाकर के ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा अपने घर के बड़े मेंबर्स को कन्विंस करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य भी रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आते हैं लिव इन रिलेशंस पर या लव अफेयर पे, कि अगर आपका लिव इन रिलेशंस है या आपका लव अफेयर है तो बहुत अच्छा तालमेल बनने जा रहा है साथियों। मैं तो यही कहूँगा, आप दोनों के बीच में बना हुआ तो था ही, इस महीने भी बहुत अच्छा बना रहेगा। और आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास, ट्रस्ट और झुकाव और आकर्षण सब कुछ बना रहेगा। और यही कारण है कि विवाह का भी एक बहुत अच्छा योग पूरे महीने बना हुआ है, बना रहेगा। हालांकि हिंदू धर्म के मुताबिक तो चतुर्मास चल रहा है, देव सोए हुए हैं, तो विवाह करना वर्जित होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप किसी दूसरे धर्म से आते हैं, तो मैंने आपको इसीलिए कहा है कि योग बना हुआ है, आप इसका लाभ ले सकते हैं और विवाह भी आपका बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो सकता है। आपकी ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट आसानी से आप कर पाएंगे। बात आगे करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कुंभ लग्न राशि के जातकों का कैसा चलेगा। तो साथियों, ये जो वैवाहिक जीवन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक उतार चढ़ाव वाला वैवाहिक जीवन है। उतार चढ़ाव रहेंगे। उतार चढ़ाव से मतलब कि खट्टा मीठा अनुभव होंगे आपको, कभी गर्मा गर्मी भी होगी, कभी प्यार मोहब्बत भी होगा, कभी कुछ सूझबूझ से भी काम करेंगे, समझदारी से भी कर लेंगे। कई बार समझदारी को एक तरफ रख देंगे उठा करके और आपस में वाद विवाद भी करेंगे, कहा सुनी भी, ये इस तरीके का भी चलेगा। तो ये माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके देखने को मिल सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। हाँ, माह मध्य से लेके माह के अंत के बीच में थोड़ा सा प्यार भी आपके अंदर जागृत होगा, एक दूसरे के लिए प्यार भी जागृत होगा और आप अपनी गलतियों को भी थोड़ा बहुत रियलाइज जरूर करेंगे महामध्य के उपरांत कि हम कहाँ बीच में उलझ गए, किन बातों को लेकर के हम मतलब परेशान हो गए, फालतू में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे, आर्गूमेंट्स करने में लग गए, क्यों कर रहे थे हम ये सब। ऐसा भी आपके दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं महामध्य के उपरांत। कहने का मतलब ये आपको एक अच्छा पॉजिटिव मतलब एटमॉस्फेयर बनने की संभावना बन रही है आप दोनों के बीच में महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में। आगे बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं, तो क्या आपका कोई ऐसा है योग कि भाई आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अभी तक नहीं था तो क्या आरंभ होने के योग हैं। तो साथियों देखिए, योग तो हैं, लेकिन योग से पहले वो कहते हैं ना कि कोई भी शुभ कार्य करने चले लेकिन पहले ही कोई ना कोई ऐसा अशुभ कुछ हो गया कि वो कार्य ही बीच में रुक गया। तो ऐसी ही संभावना है
कि कोई ऐसा कार्य हो जाए कि जिससे वो बात चलते चलते बीच में ही रुक जाए या ख़त्म हो जाए। तो ऐसी है, ऐसी स्थिति रहेगी, इसकी संभावना है बहुत ज़्यादा। अब आप अगर ये कहते हैं कि हमारा तो पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो हालात कैसे रहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हालात चलते तो रहेंगे, लेकिन ये जो महीना है ना, आप दोनों थोड़ा सा अपने दोनों के लिए कह रहे हैं कि आपके लिए तो कह ही रहे हैं, आपका जो वो साथी है उसको भी पहले ही समझा दीजिए ये समय आने से पहले कि देखो भाई, हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा फसाद भी चलेगा, कुछ कहा सुनी माँ, कुछ उल्टा सीधा मैं बोल गया या कुछ आप बोल गए, तो अब मैं बोल गया तो आप उस पर एग्रेसिव हो गए, आपने बोल दिया तो ये कोई थोड़ी तकरार भी साथ में चलेगा, थोड़ी बहुत तकरार, टेंशन। थोड़ा मेरा कहने का भाव यहाँ पर ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं साथियों, तो इस सितंबर 2025 में थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखें। जो भी बात आप करते हैं, जो भी हैंडलिंग करते हैं अपने उस मित्र की जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो बहुत सावधानी के साथ, आराम के साथ और पेशेंस रखते हुए उनको हैंडल करें आप। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि ग्रह नहीं चाहते कि आपस में आपका कुछ अच्छी चीज़ें आपके बीच में हों, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आपसी प्यार आपका बढ़े, ऐसी ग्रहों की संकेत नहीं है। ग्रह तो चाहते हैं आपके बीच में क्लेश हो, क्लेश हो। अब ये क्लेश जो है आपको कैसे रोकना है ये आप देखिए। वैसे मैं आपको उपाय दे सकता हूँ, अगर आपको ये क्लेश रोकना है, आपसी हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए, वाद विवाद, अननेसेसरी एक दूसरे की कमियां निकालना, शिकायतें करना, एक दूसरे से शिकायतें रह सकती हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हैं तो सूर्य देव को जल जरूर दें और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा कर लें और ओम घृणी सूर्याय नमः जल देते टाइम 108 बार इस मंत्र का भी जाप करें। ये जरूर आप उपाय करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा नियमित रूप से करें, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे, सुख शांति बनी रहेगी। अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं उनके लिए किस प्रकार के परिणामों की आने की अधिक संभावना उनके जीवन में बनी हुई है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो महीना है सितंबर 2025 का, जो मैं ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी तक जो आप सोच विचार कर रहे थे, आपके दिल दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी कि अब मैं उनसे बात करूं तो कैसे करूं, मैसेज करूं तो कैसे करूं, कम्युनिकेट करूं तो कैसे करूं, क्या करना चाहिए, ऐसे करूं या वैसे करूं, वगैरह वगैरह, तो अब वो ऐसे वैसे करने का समय नहीं है। ये महीना नहीं तो अगर आपने निकाल दिया तो फिर थोड़ा दिक्कतें रहेंगी। ये अब समय आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात कर रहे हैं, अब कुछ आपके फेवर का टाइम शुरू हो गया है। यहाँ पर इतना फेवरेबल टाइम है ये कि आप अगर अपने उस पुराने मित्र को जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप उनके साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए, अच्छे बेहतर संबंध और मजबूत संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, स्टेप आगे लेंगे, तो उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम उनकी ओर से देखने को मिलेंगे। उनका अच्छा रुख मिलेगा देखने को, पॉजिटिव रुख होगा, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा, उससे आपको भी देख करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। ये वो समय है कि जब एक दूसरे के प्रति क्लोजनेस बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रहों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसका लाभ लेकर के चलें और जितना इसका लाभ लेंगे। और मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि खाली इसी महीने नहीं, ये अभी आने वाले लंबे समय तक चलेगा। तो आप, ये वो समय है कि जो पुरानी चीज़ें बिगड़ गई थी आपके जीवन में, उनको सुधारने का है, और सुधारना ही क्यों, उनको आगे ले जाने का है, आगे मजबूत करने का है। इस रिलेशनशिप को बहुत आसानी से हो सकता है, बस आपके अंदर करने का थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए। तो ये अगर हमने आपको इशारा किया है ग्रहों की ओर से, ग्रह पूरा फेवर कर रहे हैं, आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दबाजी या उतावलापन ऐसा भी नहीं करना है बहुत, और ऐसा करेंगे भी नहीं आप, ये भी मैं आप जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ग्रह आपको ऐसा करने की इजाज़त देंगे भी नहीं। तो साथियों, आप जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, और जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिए रिजल्ट्स आपको मिलने स्वतः ही आरंभ हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका सितंबर 2025 का लव राशिफल की चर्चा। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो इसको आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वो भी एक एक करके आपके पास पहुँचें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें, ऐसी अगर इच्छा रखते हैं तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम इस चर्चा को करेंगे यहाँ समाप्त, और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।